आइए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 3I क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए समीकरण। दो समीकरण दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू वाई और एल एक्स प्लस एम वाई बराबर एन। तो ये दो समीकरण है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा कह रहा है, तो इसका मतलब कि एक समीकरण से हम एक चर राशि का मान दूसरे के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये पहले चर राशि का मान ज्ञात हो गया, फिर उस मान को दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं, उस तरह से हल किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, उसी तरह से हल किया जाए। समीकरण 1 से पी एक्स बराबर माइनस क्यू वाई, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स बराबर माइनस क्यू बटे पी इंटू वाई, पी बटे में आ जाएगा। एक्स का मान देखिए ज्ञात हो गया। अब इस एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो एल गुणे एक्स का मान यहां पे रख देंगे, यहां पे रखेंगे एल एक्स है ना, पहले पूरा लिख लेते हैं। एल एक्स प्लस एम वाई बराबर एन। एल गुणे एक्स का मान माइनस क्यू बटे पी इंटू वाई प्लस एम वाई बराबर एन। तो वाई देखिए कॉमन है जाएगा, वाई कॉमन आ रहा है, तो यहां हो जाएगा माइनस क्यू एल बटे में पी प्लस एम सॉरी वाई कॉमन हो गया ना, बराबर एन। तो पी लघुत्तम ऊपर क्या हो जाएगा माइनस क्यू एल प्लस पी का इधर गुणा कर देंगे तो पी एम वाई बराबर एन। तो पी एम को पहले लिख दें, तो वाई बराबर क्या होगा देखिए, पी का इधर गुणा पी एन बटे में पी एम माइनस क्यू एल, ये एक मान ज्ञात हो गया। अब y का मान हम इसमें रख दें। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर माइनस क्यू बाई पी इंटू वाई, तो माइनस क्यू बटे में पी गुणे वाई का मान यहाँ पे रख दें पी एन बटे में पी एम माइनस क्यू एल। ये देखिए पी से ये पी कट गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस क्यू एन बटे में पी एम माइनस क्यू एल। एक्स का मान हो गया और वाई का मान माइनस नहीं प्लस है पी एन बटे में पी एम माइनस क्यू एल, ये हो जाएगा आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी कुछ दूरी जो है समान चाल से तय करती है। अब उसमें कंडीशन दे रहा है कि यदि समान चाल न हो करके रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती, यानी कि अपनी स्पीड अगर बढ़ा देती, तो उसी दूरी को तय करने में उसको समय कम लगता। कितना? 2 घंटा कम समय लगता है। और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती, उसी दूरी को कवर करने के लिए अपनी चाल अगर घटा दे, चाल घटा देगी तो समय ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा? 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, तो अगर कहीं हमको चाल, उसकी चाल और समय
मतलब उस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है और रेलगाड़ी की चाल क्या है। अगर ये दोनों ज्ञात हो जाए तो गुणा कर देंगे तो हमको दूरी पता हो जाएगी। तो मानने के लिए हम लोग इसमें ये माने कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी d है और उस दूरी को तय करने में लगा समय t है। समय t है या y मान ले, हम यहाँ पे t मानेंगे, समय है तो t मानेंगे। तो माना रेलगाड़ी की समान चाल करेंगे, समान चाल, इसको प्रारंभिक चाल भी कह सकते हैं। समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और नियत दूरी तय करने में लगा समय बराबर t घंटे। घंटे में ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय को हम घंटे में लेंगे। और चाल हो गया, समय हो गया और दूरी बराबर d। हाँ, ये हम लोग मानिए कि माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और नियत दूरी तय करने में लगा समय t घंटे और दूरी जिसको इस चाल से इतना समय में तय कर रहा है वह d है, d किलोमीटर। अब दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी d बराबर चाल x और समय t। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद कंडीशन शुरू होता है। कंडीशन ये है कि अब रेलगाड़ी 10 किलोमीटर तेज चलती, अब उसकी चाल में जो x है उसमें 10 जुड़ जाएगा, यानी कि अब वो x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। और समय 2 घंटे कम लगते, अब t की जगह t माइनस 2 हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर चाल अधिक होने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होने पर नया चाल बराबर x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और 2 घंटा कम समय लग रहा है, समय 2 घंटे कम है, अतः नया समय भी नया t माइनस 2 घंटे, ठीक है। देखिए ये तो बदल रहे हैं दोनों, चाल बढ़ गया समय घट गया लेकिन दूरी तो वही रहनी है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से, चाल गुणे समय यानी कि x प्लस 10 गुणे t माइनस 2, इधर d हो जाएगा। ये d बराबर, अच्छा इसका गुणा कर दें इधर, एक्स टी माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20 और d का मान xt और इधर बराबर xt माइनस 2x प्लस 10t माइनस, अच्छा ऐसा करें ना, इस xt को और 20 को इधर भेज दें और इधर बचेगा क्या, माइनस 2x प्लस 10t बराबर xt माइनस
xt और -20। देखिए हमने क्या किया ना कि इसको इधर भेज दिया, इसको भी इधर भेज दिया, +20 इधर आएगा, +20, ये +20, ये -xt, और बचा ये, उसको हमने एक तरफ लिख दिया। तो ये तो कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर +20 है ना, माइनस से हम गुणा करने जा रहे हैं, तो 2x - 10t बराबर -20, समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा सा ना जो ये दूसरा कंडीशन है उसको मैं शार्ट में लिखूंगा। उसमें क्या करना है, लिखना है कि 10 किलोमीटर चाल अधिक होने पर नया चाल, सॉरी चाल कम होने पर, धीमी हो गई ना, कम होने पर नया चाल x - 10 हो जाएगा, और समय t + 3 हो जा रहा है, 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो दूरी क्या हो जाएगी, x - 10 समय, उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा घट गई, तो x - 10 हो जाएगा, और समय 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो समय हो जाएगा t + 3, और इधर दूरी d, d का मतलब xt, इधर हो जाएगा xt बराबर xt + 3x - 10t - 30, ठीक है ना। वही काम 30 और xt को इधर ला दें, xt - xt + 30 बराबर, इधर बचेगा क्या, 3x - 10t, ये कट गया। तो इसका मतलब कि 3x - 10t बराबर 30, समीकरण नंबर 3। अब 10t बराबर है ना, तो 2 - 3 से, 2 - 3 से, तो यहाँ पर 3 - 2 कर दें, 3 को ऊपर लिखें, 3 - 2, तो ये हो जाएगा 3x - 10t बराबर 30, और 2x - 10t बराबर माइनस, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये कट गया, ये x बराबर 50, x है क्या, अच्छा ये चाल है, तो x 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। x का मान रख दें किसमें, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो 2 × 50 - 10t, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं, जगह कम है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -20, तो ये हो जाएगा 100 इधर आकर के, तो 100 + 20 बराबर 10t, तो 120 बराबर 10t, तो t बराबर हो जाएगा 120/10, यानी कि 12 घंटे, और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा कर दीजिए। अब x भी निकल गया, t भी निकल गया, तो अब दूरी बराबर है xt, यानी कि x का मान 50 और इसका मान 12, तो 50 × 12 बराबर कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, समीकरणों 5x - y बराबर 5 और 3x - y बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो समीकरण क्या क्या है, 5x - y बराबर 5 और 3x - y बराबर 3। अब इसका टेबल बनाएंगे, ये टेबल हमने बनाया। अब देखिए, एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान, इसमें भी वही काम करेंगे। पहले इसमें देखते हैं, जब x बराबर 0 है तो ये पद 0 हो गया, तो -y बराबर 5, यानी कि y बराबर -5।
और जब y 0 है, ये 0 हो गया, 5x बराबर 5, x बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें आइए, जब x का मान 0 तो ये 3x 0 हो गया, तो माइनस वाई बराबर 3, यानी कि y बराबर -3। y 0 है, ये पद गायब हो गया y वाला, 3x बराबर 3, x बराबर 1। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर दें, तो जब x 0 है तो y का मान -5, x 0 है तो y का मान -5, ये पॉइंट, और x बराबर 1 तो y बराबर 0, तो ये पॉइंट। ठीक है, इसमें जब x 0 है तो y बराबर -3, ये पॉइंट, और x 1 है तो y 0, यानी कि ये पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। तो इसको हम लोग मिला दें। हाँ, ये हमने खींच दिया, मिला दिया। अब इसमें कह रहा है कि इन रेखाओं और y अक्ष, देखिए रेखा ये है और ये है, ये रेखा है ना, और दूसरी रेखा ये है, ये और ये दो रेखाएं हैं, और इनके साथ y अक्ष को लेना है, y अक्ष ये है। तो अगर कि ये y अक्ष हम लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर लेते हैं, तो इस y अक्ष के साथ केवल यही रेखा आएगा, ये छूट जाएगा। हमको ऐसा लेना है कि y अक्ष के साथ दोनों रेखाएं आए। तो अगर कि इस पोर्शन को अगर लिया जाए तो ये y अक्ष और फिर ये रेखा, ये रेखा, तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र जो है ये त्रिभुज हमको मिलेगा। ठीक है, ये त्रिभुज, और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 है, ये 1 0 है ना, और ये त्रिभुज, ये त्रिभुज मिल गया। अब त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हैं, ये है, ये है, ये है, 3 पॉइंट। तो इसका निर्देशांक 1 0, इसका 0 -3 और 0 - अतः शीर्षों के, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बराबर 1 0, यहाँ पर 0 -3 और 0 -5, ये तो हो गया। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस त्रिभुज में ये आधार हो जाएगा और लंबवत ऊंचाई ये हो जाएगी। इसे अगर कहीं इस तरह से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो ऐसे, तो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो ये आधार होता है और ये यहाँ से क्या करते हैं, ये लंबवत, यहाँ से लंब डाला जाता है और क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुणे ये ऊंचाई लेते हैं। तो इसमें भी ये आधार हो गया तो लंबवत ऊंचाई ये होगी त्रिभुज का। तो इस तरह से आधार कितना होगा, देखिए ये -3, ये -5, तो आधार 2 हो जाएगा भाई, 3 से 5 तक जाने में 2 इकाई दूरी तय हुई, और ये 1 है, 1 0 है ना इसका निर्देशांक, तो ये ऊंचाई जो है 1 है और आधार 3 से 5 तक में 2 हो गई। तो आधार कितना हो गया, बराबर 2, ऊंचाई बराबर 1, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना 2, ऊंचाई 1, कट गया 1 वर्ग इकाई। ये अगर मान लीजिए कंफ्यूजन होता है ना, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहां से यहां तक एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यहां मान लेते हैं ए ओ बी और इसको मान लेते हैं सी। तो इस ए सी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए ओ बी का क्षेत्रफल,
त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस इस पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल अगर घटा दें तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा, माइनस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, ए ओ बी। तो ये आधार, अगर इसको आधार मानते हैं तो 0 से 5 यानी 5 और ये 1 ऊंचाई, तो 1/2 5 गुणे 1 माइनस इसमें 1/2 गुणे इसके लिए सफेद जो ये भाग है 1 ऊंचाई और 3 आधार, तो 3 गुणे 1 यानी कि हो गया 5/2 माइनस 3/2, 5 माइनस 3 यानी कि 2/2 बराबर 1 वर्ग इकाई। तो चाहे उस तरह से निकालें चाहे इस तरह से निकालें, आंसर 1 वर्ग इकाई ही आएगा और शीर्षों के निर्देशांक ये हो जाएगा।